मेरा पूरा नाम परम प्रताप रण प्रताप प्रतापगढ़ वाले है और आपकी जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये कोई तरीका है दोस्ती करने का? देखिए, हम अजनबियों से दोस्ती क्या बात तक नहीं करते। बेहतर यही होगा कि अब आप हमें कॉल ना करें। अरे सिमरन, लेकिन हम अजनबी हैं कहाँ? हम तो आपसे पहले मिल भी चुके हैं और अब तो आप मेरा पूरा नाम भी जानती हैं, परम प्रताप रण प्रताप प्रतापगढ़ वाले। देखिए मिस्टर प्रताप, रण प्रताप। हाँ, परम प्रताप रण प्रताप प्रतापगढ़ वाले। हाँ, वही परम रण प्रताप प्रतापगढ़ वाले। देखिए सिमरन, मुझे लग रहा है अब आप मेरे नाम का मजाक उड़ा रही हैं। चलिए एक काम कीजिए, मेरे साथ बोलिए, परम प्रताप रण प्रताप प्रताप। परम प्रताप हम क्यों याद करें आपका नाम जब हमें आपसे कोई बात ही नहीं करनी है? हम फोन काट रहे हैं। सिमरन देखो, तुम भूल भी गई ना कि अब से बस कुछ ही मिनट पहले एक अनजान तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था, और अब देखो 2 मिनट में हमारे बीच का डर भी खत्म हो गया है। अगर हम 2 और मिनट बात करें तो आई एम 100% श्योर हम दोस्त भी डेफिनेटली बन ही जाएंगे। नो, इम्पॉसिबल। राही, तू पागल हो गई है क्या? मैं उस प्रताप से कैसे दोस्ती कर सकती हूँ? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। देख, तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो उसे इग्नोर कर और फोन मत उठा। तब हो सकता है कि वो तेरे घर के नंबर पे कॉल करे, तुझसे बात करना चाहे। ऐसे में किसी को पता चल गया तो तब क्या करेगी? या दूसरा रास्ता है शॉर्टकट का, उससे बात कर। वो कह रहा है कि तुम मिल चुके हो तो पूछ उससे कब, कहाँ, कैसे। फिर बातों बातों में बता देना कि तेरी शादी तय हो चुकी है, अगले महीने सगाई है। उसके सर से दोस्ती प्यार सबका भूत उतर जाएगा। अगर तब भी नहीं माना तो कम से कम तुझे पता तो होगा कि वो कौन है। फिर तो अमरीश पुरी निपट ही लेंगे उससे। अमरीश पुरी? अरे तेरे बाबूजी मेरी जान। चुप कर यार। चुप नहीं, बात कर उससे और कर दे इस प्रताप की पिक्चर का दी एंड। आने दो उसका फोन। सही कहती है राही, ऐसे लोगों को मीठी छुरी बनकर काट देना चाहिए। जैसे ही सुनेगा कि मेरी सगाई है अगले महीने, प्रताप का सारा ताप ही उतर जाएगा। हेलो। अरे सिमरन, मैं तुम्हें बधाई देना तो भूल ही गया। बधाई? अरे तुम्हारी सगाई की बधाई। पर तुम्हें कैसे? कैसे? अरे मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, वो भी जो तुम खुद भी अपने बारे में नहीं जानती, यानी कि सब कुछ। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, तुम्हारा फेवरेट कलर, फेवरेट फिल्म, यहाँ तक कि तुम क्या सोचती हो और क्या चाहती हो। अच्छा मिस्टर परम ज्ञानी, तो अब सब जानते हैं। बताओ, क्या सोचती हूँ मैं, क्या चाहती हूँ मैं? तुम क्या सोचती हो? तुम सिमरन, तुम सोचती हो कि काश आसमान में उड़ते सारे परिंदे तुम्हारे दोस्त बन जाएं। सिमरन, तुम सोचती हो कि काश सारे फूल एक दिन एक साथ खिल जाएं। सिमरन, तुम सोचती हो कि काश आसमान से टूटा तारा टूटकर तुम्हें मिल जाए। सिमरन, तुम वो सब चाहती हो जो हो नहीं सकता, क्योंकि तुम वो सोचने से डरती हो जो एक्चुअली हो सकता है। खुद की ख्वाहिशों को ही अगर काट दोगी सिमरन, तो बताओ उन परिंदों के साथ कैसे उड़ पाओगी? खुद की खुशियों को ही अगर खिलने नहीं दोगी, तो सारे फूलों के एक साथ खिलने से भी क्या बदल जाएगा? बोलो सिमरन, जवाब दो। हम नहीं डरते किसी से। वैसे भी बहुत देर हो गई है, मैं फोन काट रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप मुझे जाने। प्लीज अब आप कॉल मत कीजिएगा। देखिए, शायद आपको समझ नहीं आया, पर हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। जानता हूँ सिमरन, और अब शायद मैं भी कभी तुमसे बात ना कर पाऊं। लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बात, नहीं, जाने से पहले 2 बातें कहना चाहता हूँ तुमसे। ये जो जिंदगी है ना, जिंदगी एक मैजिक बॉक्स है, जादू की डिबिया। और पता है इसमें जादू क्या है? जादू हो तुम, जादू हूं मैं, हम सब जादू हैं। क्योंकि ये मैजिक बॉक्स हमें वही देता है जो इसको खुलने से पहले हम अपने आप के लिए चाहते हैं, यानी खुशी तो खुशी, गम तो गम, और प्यार तो प्यार ही प्यार। तो फिर मैं खुश क्यों नहीं? क्योंकि सिमरन, जिंदगी की हर खुशी प्यार से शुरू होती है, और तुमने तो प्यार को कभी पूरी तरह चाहा ही नहीं। और दूसरी बात? जानती हो तुम,
तुमसे बेहतर भला कौन जान सकता है। सिमरन, मैंने जिंदगी की उसी जादू की डिबिया को खोलने से पहले किसी को दीवानों की तरह चाहा है, और वो जानती हो तुम, पर शायद समझना नहीं चाहती। सिमरन, मेरी जिंदगी की हर खुशी किसी के प्यार से शुरू होती है। हाँ, मैंने किसी को दिल से चाहा है। जानती हो वो कौन है? जानती हो तुम उसे, बस पहचान नहीं रही। और जिस दिन तुम उसे पहचान जाओगी, मैं फिर मिलूंगा तुम्हें। मैं नहीं जानती उसे। बताओ मुझे, कौन है वो? तुम बताओ मुझे। अरे मुनीम जी, गाड़ी होटल पहुंचाई या नहीं पहुंचाई अभी तक? कुछ मेहमान बाकी हैं अभी। भीमा, अरे ओ भीमा, सारा गांव ठीक से सज तो गया है ना? कोई घर छूटा तो नहीं? और ये सारे फूल बदल दो, सब मुरझा गए हैं। मुनीम जी, दामाद जी विलायत से पड़े हैं, नाम है कुंवर रोशन सिंह, इसलिए मुनीम जी सारे गांव को रोशन कर दो। अरे राही जी बाप जी। बेटा, कहाँ जा रही हो? सिमरन तैयार हुई या नहीं? वो अपने कमरे में तैयार हो रही है। बस पहचान नहीं रही, और जिस दिन तुम उसे पहचान जाओगी, मैं फिर मिलूंगा तुम्हें। खुद हमें माफ कर दीजिए, हम आपके नहीं हो सकते। जानते हैं, हमने खुद को पहचानने में बहुत देर कर दी है, पर आपको धोखा देना उससे भी बड़ी नासमझी होगी। क्या हम जान सकते हैं कि आखिर आपके इस इनकार की वजह क्या है? ऐसी भी क्या बात है कि आप इस इनकार से होने वाले नतीजों की परवाह तक नहीं कर रही? दो बातें हैं। जिंदगी हमें वही देती है जिसे हम दिल से चाहते हैं, पर इस दिल में कोई और है, और जिंदगी से हमें उसके सिवा और कोई नहीं चाहिए। ठीक है, हम समझ गए। और वो दूसरी बात? वो हम नहीं जानते। जानती हो तुम सिमरन, जानती हो, पर शायद पहचान नहीं रही। मेरी जिंदगी की हर खुशी भी किसी के प्यार से शुरू होती है। हाँ सिमरन, मैंने भी किसी को दिल से चाहा है। जानती हो वो कौन है? जानती हो तुम उसे? तुम